हेलो, सभी को नमस्कार। पुनः आप सभी को ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से ग्रुप थ्योरी को ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सारे डिफिनीशन और उसके ढेर सारे एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आप सभी से मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ग्रुप से रिलेटेड जो है मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करते हुए आपको मैं बताऊंगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, कितने सारे पोस्टुलेट्स मिलकर तो ग्रुप बनाते हैं और कितने पोस्टुलेट्स चाहिए जो मुझे अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको मैंने ग्रुप बनाने के लिए बताया था कि ग्रुप होने के लिए कोई भी नॉन इंटेलिजेंट ग्रुप तभी बनाता है यदि कोई भी नॉन इंटेलिजेंट ग्रुप तभी बनाता है यदि वो चार कंडीशंस को फुलफिल करता हो। पहला लॉ आपने मैंने डिस्कस किया था, क्लोजर लॉ होना चाहिए। दूसरा लॉ हमारे मैंने डिस्कस किया था एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। यदि चार कंडीशन फुलफिल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तब हम बोलते हैं कि ये जी मेरे पास जो है ना जी स्टार इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ए ग्रुप। ओके, आपको याद भी होगा आज। और यदि वह दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड वन मोर प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी का मैंने नाम बताया था ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यदि इस प्रॉपर्टी को दैट इज ये प्रॉपर्टी तो आपको जानते हैं द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, यदि यह अलजेब्राइक स्ट्रक्चर द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करने लगे तो इस ग्रुप को अब हम लोग बोल रहे हैं कि जी स्टार मेरे पास अबिलियन ग्रुप बन गया। ओके, ये भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो अबिलियन होते हैं वो हमेशा ग्रुप होते हैं। आपको ये भी पता है कि एवरी अबिलियन ग्रुप मस्ट बी ए ग्रुप, बट कन्वर्स में और में नॉट। मतलब आप ये भी जानते हैं कि सारे ग्रुप अबिलियन नहीं होते लेकिन सारे अबिलियन ग्रुप होते हैं। तो यहाँ आपको बताने वाला हूँ मैं कि बहुत सारे ग्रुप हैं जो अबिलियन नहीं होते, तो कौन से एग्जाम्पल है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और बहुत सारे अबिलियन ग्रुप हैं तो हमेशा वो ग्रुप होते हैं, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। यहाँ पे और भी चीज़ आपको बताते हैं मैं चलूँ। हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, मैं आपसे डिस्कस करूँगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और साथ ही साथ आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग ऐसे डॉट यदि मैं चलता जाऊँ तो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आइए पहले वन बाई वन करके एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एंड अबिलियन ग्रुप। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हमारे पास क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज, है ना, इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप। ये ग्रुप नहीं बनाता बच्चे, इसलिए ग्रुप ये नहीं बनाता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास जो है ना वो क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल तो करते हैं, लेकिन हाँ इसके में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करता। मतलब दो प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है लेकिन तीसरा नहीं करता, इसलिए ग्रुप का कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। सो इट इज नॉट ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर। यदि मैं जेड की बात करूँ, जेड प्लस ऑलवेज फॉर्म से एक ग्रुप बनाता है, एक ग्रुप भी बनाएंगे एंड विच इज अबिलियन, मतलब आप जाने कि जेड प्लस जो है हमेशा अबिलियन ग्रुप बनाएगा और सारे अबिलियन ग्रुप हमेशा ग्रुप होते हैं, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास क्यू है, क्यू प्लस ए भी है ना, फॉर्म से ग्रुप, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म से ग्रुप विच इज आंसर ये भी हमारे पास रहता है। क्यू प्लस अबिलियन ग्रुप है, यदि आप ऐसे ही चले तो आर सेट ऑफ है ना रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में आर है ना अबिलियन ग्रुप बनाएगा, अबिलियन ग्रुप है। ओके, अबिलियन ग्रुप आर प्लस भी अबिलियन ग्रुप बनाता है। यदि मैं बात सी की बातें करूँ, सी प्लस ये भी अबिलियन ग्रुप बनाते हैं, अबिलियन ग्रुप। इसके साथ साथ यदि मैं बातें आपसे करूँ
पॉलिनोमियल, यदि मैं बातें करूँ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब ये मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल है। px डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल हमेशा कलेक्शन बनाता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये भी हमेशा ग्रुप बनाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा px डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो px जो है एडिशन के रेस्पेक्ट में है ना, ऑलवेज फॉर्म्स एन अबेलियन ये भी अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद आप चलेंगे तो मेरे पास एम है, एम व्हाट इज एम? एम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दुनिया में जितने सारे मैट्रिक्स हैं उसका कलेक्शन एम को मैं ले रहा हूँ। तो एम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देन एम विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑलवेज फॉर्म्स ए ग्रुप, एंड दिस इज विच इज ऑलवेज अबेलियन। ऑलवेज ये ऑलवेज बनाएगा, ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। ओके, ये अबेलियन ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके बाद देखेंगे अबेलियन ग्रुप हमारे पास, अबेलियन ग्रुप हो गया। इसके साथ साथ एक और चलो, हाँ ये कि आप चलेंगे ना एम, है ना, एम जो है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप तो फॉर्म करेगा लेकिन यह ग्रुप अबेलियन नहीं होगा। अबेलियन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ग्रुप बनाएगा लेकिन विच इज नॉन अबेलियन। तो ये हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स, ये ऑलवेज फॉर्म्स ए नॉन अबेलियन ग्रुप, ए नॉन अबेलियन ग्रुप। ओके, ये नॉन अबेलियन, पहले इसको आप कलेक्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सारा आ रहा एग्जाम्पल। इसके बाद मैं आपको और भी एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। यस, राइट ऑन दिस। मुझे पूरा उम्मीद है आप पूरी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल को समझ भी रहे होंगे और उम्मीदता आप लोग लिख भी लिए होंगे। तो आइए इससे भी और ज़्यादा एग्जाम्पल को मैं आपके सामने रख लाता हूँ। यस, कंप्लीटेड? यस, ना इरेज करता हूँ इसको। ये जो लास्ट वाला एग्जांपल था ना, लास्ट वाला अभी मैंने बताया कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑलवेज फॉर्म्स ए नॉन अबेलियन ग्रुप। नॉन अबेलियन ग्रुप में मतलब जो लास्ट वाले जो प्रॉपर्टी हमारी जो है कॉम्यूटेटिव ला, हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव इन जनरल। आपको याद होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये भी आप राइट डाउन कर लें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव in general that is मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ये नहीं होता, ये होता ही नहीं, जिसकी वजह से हमेशा मैट्रिक्स का कलेक्शन ही दे लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा नॉन अबेलियन ग्रुप बनाता है। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं आपसे ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल और भी ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ आपसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ कलेक्शन। जैसे मान लिया हमारे पास जी है और जी में है, आपको ले लो कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मैं कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज की बात कर रहा हूँ। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज क्यूब रूट में क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। इस चीज को अच्छे से आप समझे क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। यूनिटी का क्यूब रूट में ले रहा हूँ, यूनिटी का क्यूब रूट, तो दैट इज x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग करेंगे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यूबिंग करेंगे तो x टू द पावर क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बचेगा 1 बचेगा, x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। आप यहाँ से चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, a क्यूब और 1 का यदि क्यूब लिया जाए तो 0। यहाँ से चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b और फिर इसका फॉर्मेट लेते हैं a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप टर्म ले रहे हैं तो x इक्वल टू 1 मिलेगा और दूसरा वाला मिलेगा
एक्स एक्स बार माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप चलेंगे तो आपको इससे दो वैल्यू मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलेगा, एक्स एक्स बार माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मिलेगा माइनस बी, आपको याद होगा श्रीधराचार्य के रूप से इसको हम ट्रेक करेंगे कितना मिलेगा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा माइनस 4 ए के नंबर 1 है ए इंटू सी के जगह 1 है अपॉन 2 इंटू ए। आप यहाँ से देखेंगे तो एक्स इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस माइनस इसमें मिलेगा 4 में से गया तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 मतलब माइनस में आएंगे अपॉन 2 और यहाँ से चलेंगे तो आपको क्या मिलता नजर आ रहा है, ये देखिए एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 3, इसी को अंडर रूट माइनस 1 मैं यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ, माइनस 1 को लिख के आया था आया था, माइनस 1 को निकालने में तो माइनस 1 इज इक्वल टू आया था, वहाँ पे चिपका दिया अपॉन 2। यहाँ से एक्स का दो वैल्यू लिखा जा रहा है 1 प्लस रूट अंडर 3i बाई 2 और एक और वैल्यू लिखा जा रहा है 1 माइनस रूट अंडर 3i अपॉन 2। तो यही थोड़ी देर के लिए इसको हम सिंपलाइज करते हैं, ध्यान रखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए ओमेगा सपोज कर रखा है मैंने और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ओमेगा एस बार भी सपोज कर रखा है। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो मिलता नजर आ रहा है, एक्स का वैल्यू तीन को मिलेगा एक्स इक्वल टू 1 और ये दूसरे का नाम ओमेगा और तीसरे का नाम है ओमेगा एस बार। तो ये जो तीनों जो रूट्स है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा एस बार ऑलवेज फॉर्म्स ए ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज अबेलियन। बट ये ऑपरेशन यहाँ लेने की जरूरत है, ऑपरेशन ऑलवेज हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं हमेशा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म्स ए नॉन फॉर्म्स ए अबेलियन ग्रुप। वो कैसे, वो आपको दिखाता है। अच्छा, अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 कंडीशन चाहिए। देखिए पांचों कंडीशन यदि क्या ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फुलफिल कर रहा है, यदि फुलफिल करेगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म्स ए एंड फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप ऑब्वियसली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से अवगत हो चुके हैं। अब हम इसका कंपोजिशन टेबल में बनाने वाला हूँ। कंपोजिशन टेबल के माध्यम से मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे जो है अबेलियन ग्रुप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। आइए, ऑब्वियसली आप लिख चुके होंगे तो मैंने अभी आपको बताया था जी मेरे पास सेट था, जी सेट था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो मेरे पास दैट इज जी में कौन कौन से एलिमेंट मिल गए, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा और यहाँ से ओमेगा एस का, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स हैं हमारे पास। और यहाँ से आप आगे बढ़े, मैंने यहाँ से लिया 1 ओमेगा ओमेगा एस का ऊपर ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेना है। ये देखिए now we form the composition table as follow। कैसे होगा कंपोजिशन टेबल, यदि मैं मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपसे बात करूँ तो कंपोजिशन टेबल आप फॉर्म कर लें। हमारे पास 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, हमारे पास 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर देखो आप बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन आप ले रहे 1 से 1 मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 से ओमेगा में तो ओमेगा है, 1 से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से आप 1 में कर लेंगे तो आपको ओमेगा मिलेगा, ओमेगा से ओमेगा में आप कर लेते तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखें, ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर में। तो बच्चे ये चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए, ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। तो ओमेगा से आप मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा क्यू होगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्यू बचेगा तो 1 आएगा, ओमेगा से ओमेगा 4। यदि मैं बच्चे आपसे बात करूँ ओमेगा 4 तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा, यहाँ मिलने वाला है ओमेगा। यदि मैं इस बातें करूँ कंपोजिशन टेबल की, ध्यान दें कंपोजिशन टेबल क्या कर रहा है, कंपोजिशन टेबल में यदि मैं बातें करूँ जो आउटपुट हमने ये इनपुट किया है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो आउटपुट जो मिल रहा है ना, आउटपुट की बात करें, आउटपुट हमारे पास ये है, इसको आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट जो सारे सेट्स के एलिमेंट है, जब इस सेट्स के सारे एलिमेंट आउटपुट यदि मिलते हैं ना तो समझिए कि वो सेट जो है ना दिस इज क्लोज्ड, दिस सेट इज क्लोज्ड। यदि आउटपुट यदि ये जो आउटपुट मैं दिखा रहा हूँ ये आउटपुट इसी सेट के एलिमेंट है, देन द सेट इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर आप नंबर 2
एसोसिएटिव लॉ इज ऑब्वियस, एसोसिएटिव लॉ आप कहीं से भी लें, आपको एसोसिएटिव लॉ में क्या पता है कि आप यदि a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, तो a इंटू बी इंटू सी मिल जाएगा। कहीं से भी तीन एलिमेंट लेकर बातें करें तो एसोसिएटिव लॉ आपको कंफर्म होता दिख रहा है, तो एसोसिएटिव लॉ इज ऑब्वियस। दो लॉ हो गए। यदि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की बातें करूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज व्हाट, 1, हियर 1 इज प्रेजेंट, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आल्सो एग्जिस्ट इन दिस, सो थर्ड लॉ आल्सो सैटिस्फाइड हियर। ओके, नंबर 4 फोर्थ में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव है ना, जो इनवर्स है, इनवर्स हमें चाहिए, इनवर्स एलिमेंट चाहिए। यदि इनवर्स एलिमेंट की बातें करूंगा तो यदि हम देखेंगे कि 1 में क्या से मल्टीप्लाई करें, 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आया, इसका मतलब 1 का इनवर्स 1 हो रहा है। 1 में ओमेगा में क्या से मल्टीप्लाई कर दें 1 हो जाए, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, तब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आ रहा है। और ओमेगा स्क्वायर में क्या से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आता है। तो यहाँ पे चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कंफर्मिंग ध्यान है, क्लियरली मैं बोल सकता हूँ, क्लियरली ये चारों कंडीशन फुलफिल करने के बाद बच्चे हम बोलते हैं कि जी मेरे पास है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। जी जो है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब हमें कंफर्म करना है कि क्या ये ग्रुप 5वें प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, द लॉ ऑफ कम्युटेटिविटी। यदि कर रहा हो तो समझिए कि ये ग्रुप पक्का अवेलेबल होने वाला है। तो यदि हाँ, उसके लिए बहुत ही आपको आकर्षक आप नियम मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए इस कंपोजिशन टेबल को देखो, तो ये कंपोजिशन टेबल यदि प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग यदि सिमेट्रिक होगा तो कम्युटेटिव लॉ हो रहा है। ओके, मैं प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोल रहा हूँ जरा देखेंगे। ये जो एलिमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग यदि यह कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है तो समझिए कि यह टेबल जो है ना वो कम्युटेटिव लॉ को फुलफिल कर रहे हैं, और कम्युटेटिव लॉ फुलफिल करेगा तो ये जी स्टार जी इनटू जो है हमेशा अवेलेबल। अच्छा, कैसे देखेंगे सिमेट्रिक, यहाँ देखा है यदि मैं इस कंपोजिशन टेबल को ऐसे रैप अप करूँ, मोड़ दूँ, देखिए ये इसको ओवरलैप कर लेगा, ये इसको ओवरलैप कर लेगा, और ध्यान में ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ वाले को यहाँ से देखेंगे ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप करता दिख रहा है। ये इसको देखेंगे एक बार और देखिए, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ओमेगा ओमेगा को ओवरलैप कर रहा है। यदि ये कर रहा है, देखिए ऐसे इसको मोड़ दिए तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब है कि दिस कंपोजिशन टेबल इज कम्युटेटिव। जिन्हीं कम्युटेटिव लॉ फुलफिल हो गए तो समझिए कि जी इनटू हमेशा और हमेशा अवेलेबल होता है। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं क्लियरली कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक along principal diagonal, principal diagonal इसको बोल दो, and hence g into each and abelian। तो ये आप एग्जाम्पल से समझे। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा और हमेशा अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा अवेलियन ग्रुप बनाता है। तो आज से आप याद रखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म्स एन अवेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ऐसा ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में भी है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे ही सोन डॉट डॉट करके मैं चलूँ तो हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1 to the power 1 में nth root of unity always forms an abelian group under the binary operation multiplication। क्लियर है? चलिए, तो अभी मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया है, आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी आपको मैं दिखा। यस, राइट ऑन दिस, करेक्ट दिस। यस, आपने कर लिया होगा। आइए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिखाता हूँ आपको। देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यदि आपको जिंदगी में मैथ्स पढ़ने हैं तो मैथ्स को इनविजिबल वे में देखा। यदि आप विजुअल वे में मैथ्स को, यदि फीलिंग आ रही है मैथमेटिक्स वाली तो आप मैथमेटिक्स कर पाओगे, अदरवाइज मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाना है तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यूसली जुड़े रहें। अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए बताएं, हमारे
मैक्सिमम जो डेली जो वीडियोज आ रहे हैं, नए नए वीडियोज आ रहे हैं, नए नए मैथमेटिक्स के टॉपिक पे आ रहे हैं, आप हमारी वीडियोज को कंटिन्यूसली देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और आपको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स, अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वे में आपको मैं देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, हमारे साथ कंटिन्यूसली आप जुड़ रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स जिंदगी का एक हिस्सा बने, ये हमारी प्रयास है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी मैथमेटिक्स में रुचि, इंटरेस्ट जितना हो सके मैं जगा पाऊँ, ताकि आप अपने जीवन को मैथमेटिकल वे में देखने की कोशिश करें। आइए तो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, 4 ऑफ यूनिटी। यस, ये क्वेश्चन हमारे पास है। सो दैट, जैसे मैं शो करने के लिए बोलता हूँ, सो दैट ये क्वेश्चन पूछता है, सो दैट 4 ऑफ यूनिटी for 4 roots of unity. Unity always forms an abelian, and 4th root of unity always forms an abelian group under the operation multiplication. अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या है सॉल्यूशन, ये देखिए। हमें 4th रूट ऑफ यूनिटी की बातें कर रहे हैं बच्चे, देखिए आप बात में कर रहे हो 4th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी का 1/4 रूट आप लेट कर सकते, लेट लिया, मान लीजिए हमारे पास जी है, कोई भी सेट ले सकते हैं, सेट होना बहुत जरूरी है। तो सेट का मैंने थोड़ी देर के लिए नाम रखा है कि वो जी है। जी कलेक्शन है, कलेक्शन में क्या है, द 4th root of unity, 4 roots of unity, ये इसका कलेक्शन हमारा जी जो है 4th root of unity का कलेक्शन। और ऑपरेशन मैंने क्या लिखा, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन भी चाहिए हमें, ऑपरेशन भी मेरे पास दे रखे हैं, ऑपरेशन दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की बात, तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मेरे पास सेट मिला है, मेरे पास ऑपरेशन है, तो सेट है ऑपरेशन है, बट सेट में एलिमेंट कौन है, पहले ये कन्फर्म करना बहुत जरूरी है। 4th रूट ऑफ यूनिटी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो कंफर्म करेंगे, फिर कंफर्म करने के बाद बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास दे रखा है, उसमें सारे कंडीशन को मैं फुलफिल करूँगा, और यदि फुलफिल करता है तो मेरे पास अवेलेबल ग्रुप बनाएंगे। चेक करते हैं क्या होगा। नाउ यस यस लिसन, व्हाट इज नाउ x में लेके चल रहा हूँ, x इज इक्वल टू सपोज करो x का पावर 1/4 है। नाउ टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड्स, 4 पावर ले लिया 1 मिलेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मेरे पास 4, एक 1 को इधर लाए 1 0 हो जाएगा। x को 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर को अभी भी सही है, इसका 2 फैक्टर मिलेंगे, प्लस और माइनस मिलेंगे, क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 और एक बार मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये 0, और यहाँ से ये भी 0 होता दिख रहा है, ये भी 0 होता दिख रहा है, तो मैं दोनों को 1/1 0 करूँगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर मिलते हैं, क्या मिलेगा, आप ऐसे कर लो तो x माइनस 1 मिलेगा, और एक करोगे तो x प्लस 1 भी मिलेगा, ये भी 0 मिलता दिख रहा है। और यहाँ से आप चलेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 मिलेंगे, तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलता दिख रहा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, इससे करोगे तो माइनस 1 मिल जाएगा, और यहाँ से आप चलोगे तो x का वैल्यू मिलेगा ना, तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 को ही हम आयोटा बोलते हैं, इसको आयोटा बोल रहे हैं, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिल गए, इसका मतलब है x इक्वल टू आयोटा प्लस में और x इक्वल टू माइनस 1, 4 रूट्स हमारे पास मिल रहे हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू आयोटा और x इक्वल टू माइनस आयोटा, ये मेरे पास 4th रूट मिल चुके हैं। अब हम चारों का कलेक्शन मेरे पास g में डालना है, तो क्या मिला मेरे पास g, दैट इज g में कंटेंट्स कौन कौन से एलिमेंट है, g इज इक्वल टू, g में कौन कौन से एलिमेंट मिला है बच्चों, 1 मिला, माइनस 1 मिला और आयोटा मिला और माइनस आयोटा। दिस इज द सेट, दिस इज द सेट इन विच 4 एलिमेंट्स आर देयर, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। इसी 4 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी, जो डिराइव करके मैंने आपको दिखाया 4th रूट ऑफ यूनिटी में 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस 1। तो हमारे पास जी भी कंफर्म हो चुका, जी में एलिमेंट कौन से वो भी मिल चुका, और हमारे पास ऑपरेशन है। नाउ वी हैव टू फॉर्म द कंपोजिशन टेबल। यदि हम कंपोजिशन टेबल फॉर्म करते हैं और कंपोजिशन टेबल करने के बाद यदि 5 कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो समझिए जी और अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हमेशा और हमेशा अवेलेबल ग्रुप बनेगा, वही कंपोजिशन टेबल। नाउ वी कंपोजिशन टेबल फॉर्म करने, नाउ वी फॉर्म
the composition table as follow. कंपोजिशन टेबल हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट आप देख लो, ऑर्डर ऑफ 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है। वन है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा, और यहाँ हमारे पास ऑपरेशन में दे रखा है वो है मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 आउटपुट यहाँ लिखेंगे। ये सारे जो है ना एलिमेंट, इसमें आउटपुट लिखना है 1 × 1, क्या मैंने 1 × -1, 1 × आयोटा, आयोटा भी लेंगे, आयोटा 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा, ओके, -1 × 1, -1 × -1, -1 × आयोटा, माइनस आयोटा, -1 × माइनस आयोटा, तो मेरे पास इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस आयोटा, ओके। आयोटा से 1 में गुणा करेंगे, आयोटा, आयोटा से -1 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा में -1 और माइनस इससे इसमें कर लीजिए हो जाएगा प्लस, ओके। इसमें क्या करना, माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, इससे इसमें करेंगे हो जाएगा प्लस आयोटा, इससे इसमें कर लेंगे हो जाएगा 1 और इससे इसमें कर लेंगे हो जाएगा आपको -1। ऑब्वियसली मैंने आपको कंपोजिशन टेबल आपको मेरे सामने बना दिया है। ये कंपोजिशन टेबल को आप अच्छे से रीड करें, क्या कह रहा है कंपोजिशन टेबल, आउटपुट क्या है। यदि इस कंपोजिशन टेबल को आप अच्छे से रीड करेंगे तो ये इसमें जो आए हुए एलिमेंट है ना, ये कंपोजिशन टेबल का आउटपुट है। आउटपुट यदि देखें तो आउटपुट सारे एलिमेंट जो है जी के एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट जो है जो मैंने माना है जी को, उसके सारे एलिमेंट है। जब आउटपुट सारा एलिमेंट उसी का होता है तो बोलते हैं क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हेंस द सेट जी इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ओके क्लियर। यदि मैं बातें आपसे करूं कि ये एसोसिएटिव होगा, ये भी है एसोसिएटिव जो बेस, एसोसिएटिव करने की जरूरत है, 3 एलिमेंट होंगे तो कहीं से ले लेंगे, एसोसिएटिव पक्का दिखाएगा 3 एलिमेंट होना, ए बी सी, तो उधर भी जैसे एसोसिएटिव भी आपको है ना, मैंने यही बताया था ए बी सी बराबर होगा ए बी एंड सी, ओके। तो ये ए भी सेटिस्फाई करता हूँ, दिख रहे हैं एसोसिएटिव जो बेस 2 ला हो गए। यदि मैं थर्ड ला की बात करूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 अवेलेबल है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज आल्सो हियर। नेक्स्ट है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैं बातें करूंगा, मैं क्या चीज से क्या चीज मल्टीप्लाई करूँ, मैं 1 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करूँ, आउटपुट 1 हो जाए, तो 1 में आउटपुट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 हो जाए, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास -1 का -1 है, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यदि 1 आना चाहिए, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा, क्योंकि उसमें आउटपुट 1 आता है, और माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं तो उसमें 1 आता है, 1 इसमें आ रहा है, तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा है। तो ये मेरे पास कंपोजिशन टेबल से हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है। तो ये जो आप चारों रूल फॉलो करेंगे तो इसका मतलब हमको जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो है हम एक ग्रुप तो फॉर्म किया। क्या यार नहीं है, अबेलियन के लिए मैंने अपने आपको क्या ट्रिक बताया, अबेलियन जो भी आपको चेक करना है तो आप पहले इस कंपोजिशन टेबल को देखो, क्या है कंपोजिशन टेबल प्रिंसिपल या डायगोनल या मेन डायगोनल बोले, मेन डायगोनल या डायगोनल के लोग सिमेट्रिक है, यदि है तो समझिए कि कॉम्पिटिटिव लाइज होल्ड। तो मैं देखता हूँ पहले कंपोजिशन टेबल में बातें कर रहा हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल, ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आप देखिए तो आप क्या ये ऐसे इसको मैं थोड़ी सी मोड़ दूँ, क्या ये दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ 1 को ओवरलैप कर रहे हैं, मोड़ देगा, मैं वैसे मोड़ दूँ तो 1 को ओवरलैप कर रहे हैं, आयोटा को ओवरलैप कर रहे हैं, माइनस आयोटा को ओवरलैप कर रहे हैं, आयोटा को ओवरलैप कर रहे हैं, -1 को ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ कॉम्पिटिटिव लॉ हो रहा है। यदि ओवरलैप कर गया तो समझिए कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड गुड, ओके क्लियर, कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो यदि पांचों प्रॉपर्टी मेरे पास जो ग्रुप के होने चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी आर सेटिस्फाइड, ग्रुप होने के लिए पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड हेंस जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने अभी बात किया है, जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी अबेलियन ग्रुप बना। तो आपको मैंने अभी क्या दिखाया इस लेक्चर में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही इन द सिमिलर फैशन वी कैन आल्सो शो यू द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही यदि मैं डॉट 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 करके मैं आगे बढ़ूँ तो आपको दिखा सकता हूँ मैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी, मैं nth रूट ऑफ यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 to the power 1/n की बात,
nth root of unity, this is nth root of unity. nth root of unity always forms an abelian group under the binary operation multiplication. क्लियर है? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. चलिए भैया मेरे पास अभी 4th root of unity हो गया, 3 root of unity हो गया. आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे एग्जाम्पल को. ठीक है, मैं चाहूंगा कि आपको अगले लेक्चर में मैं nth root of unity पर भी बात करके आपको दिखाऊं nth root of unity है ना कैसे abelian ग्रुप फॉर्म करते हैं. तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. ओके.